हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ और इसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें सबसे पहले करते हैं एंगल। एन एंगल इज अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद a common end point. That is, an angle is made up of two rays starting from a common end point. एंगल कैसे बनता है? एंगल बनता है दो रेज से, है ना। टू रेज हमारे पास हैं सपोज करो, और वो दोनों जो रेज हैं वो एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं बाहर के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट, वहाँ से एक रे निकल रही है येलो वाली और दूसरी रे निकल रही है यहाँ पे वाइट वाली। तो इनके बीच में जो बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल। अब देख लेते हैं आर्म्स और साइड्स ऑफ एन एंगल। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। भाई ये जो एंगल बना हुआ है ये टू रेज से बना हुआ है। अभी हमने बोला ना एक कॉमन एंड पॉइंट से दो रेज निकलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं, उन रेज को ही हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं या फिर इसके आर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वाइट वाली क्या हो गई? आर्म 1 एंड येलो वाली क्या हो गई? आर्म 2। तो ये टू आर्म्स हैं इसकी, टू रेज मतलब टू आर्म्स। अब देख लेते हैं वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कोई भी एंगल हमें जो दे रखा है उसका हमने अभी बोला था कि कॉमन एंड पॉइंट होता है। जो कॉमन एंड पॉइंट से जब वो निकलती हैं दोनों रेज, तो उसी कॉमन एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये एंगल का जो वर्टेक्स हो गया हमारे पास, ये कॉमन एंड पॉइंट हो गया। अब हम देख लेते हैं नेमिंग द एंगल। इस एंगल का नाम कैसे देते हैं हम? अब हमारे यहाँ पे एक एंगल है ना। इसमें हमने पॉइंट ले लिए हैं, रे के आसपास हमने पॉइंट ले लिए हैं P, एंड जो एंड पॉइंट है उसको नेम दे दिया हमने O, एंड दूसरी रे पे हमने ले लिया Q। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे पास P, O एंड Q। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेम ऑफ द आर्म्स या साइड्स। आर्म्स के नाम हम कैसे बोलेंगे यहाँ पे? तो पहला हमारे पास क्या है? O से स्टार्ट हो रहा है P की तरफ तो जा रहा है, तो OP हमारा एक आर्म हो गई। दूसरा क्या हो गया? O से दूसरी रे जो जा रही है उसका नाम क्या हो गया? OQ। और जो वर्टेक्स है उसका नाम हो गया हमारे पास O। जो एंड पॉइंट है दोनों का कॉमन, उसका नाम है O। अब जब हम एंगल का नाम देते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जैसे टॉप से, हम टॉप पे हमारे पास क्या है? P, और मिडिल में क्या है हमारे पास? यानी कि कॉमन एंड पॉइंट क्या है? O। तो PO एंड Q, तो एंगल का नाम हो गया POQ। या अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो Q से स्टार्ट कर सकते हैं हम इसका नाम। तो इसका नाम हम दे सकते हैं QO एंड P। तो इस एंगल का नाम हो गया POQ या QOP। या फिर इस एंगल को हम एंड पॉइंट से भी इसका नाम दे सकते हैं, एंगल O। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम इस एंगल का नाम देंगे तो POQ हो सकता है इसका नाम, या QOP हो सकता है। तो O मिडिल में आना चाहिए। अगर वर्टेक्स O है तो वो हमेशा मिडिल में आएगा। अगर मिडिल में नहीं है तो इसका मतलब वो एंगल गलत है। ये PQO एंगल नहीं हो सकता, या QPO भी नहीं हो सकता। तो ये केवल हो सकता है POQ या QOP। अब एक बात यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर मैंने अभी बोला था आपको कि जैसे कॉमन एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट से भी हम एंगल का नाम दे सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है? इफ़ टू एंगल्स आर फॉर्म्ड विद सेम एंड पॉइंट। अगर दो एंगल एक ही एंड पॉइंट से बनते हैं तो वी कैन नॉट राइट द नेम ऑफ द एंगल बाय इट्स वर्टेक्स ओनली। उसके वर्टेक्स से हम उसका नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है POQ, और उसके बीच में दो एंगल बन गए हैं हमारे पास, है ना। मतलब एक रे हमने बीच में से डाली है यहाँ पे। तो अब हमारे पास दो अलग अलग एंगल बन गए। एक तो हो गया POR एंड दूसरा एंगल हो गया हमारे पास ROQ। तो अब हम इसको PO
क्यू का जो एंगल का नाम है उसको हम एंगल ओ यहाँ पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारे पास एक तरह से 3 हो गए। पहला एंगल कौन सा हो गया, पी ओ क्यू, दूसरा क्या हो गया, पी ओ आर, और तीसरा एंगल क्या हो गया, आर ओ क्यू। अब इन तीनों का नाम हम एंगल ओ नहीं रख सकते हैं, इसको हम इसलिए हमको 3 लेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे एंगल्स का नाम देने के लिए। जैसे ऊपर वाला जो एंगल है उसका नाम हो जाएगा पी ओ आर, उससे नीचे वाले का हो जाएगा आर ओ क्यू, और इस पूरे वाले एंगल का नाम हो जाएगा पी ओ क्यू। अब देख लेते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर या ऑन, है ना। एन एंगल सेपरेट्स अ प्लेन इनटू 3 सेट ऑफ पॉइंट्स। भाई एंगल जो है एक प्लेन को, प्लेन का मतलब होता है जो प्लेन होता है बिल्कुल नॉर्मल, है ना, जैसे पेपर है हमारा, उसको 3 पार्ट्स में या 3 सेट ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है। सो द एंगल इटसेल्फ, एक तो एंगल, दूसरा द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, भाई एंगल के अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं, एंड द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, और वो पॉइंट्स जो एंगल से बाहर हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है पी ओ क्यू, है ना, तो पी ओ क्यू के ओ पी जो एक रे है और ओ क्यू जो दूसरी रे है, उसके अंदर का पार्ट को हम बोलते हैं इंटीरियर, और ओ पी या ओ क्यू लाइन जो हमारे रेज हैं, ओ पी और ओ क्यू रेज, इस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो हम बोलेंगे ऑन द एंगल होगा, और अगर इनसे बाहर कहीं पॉइंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स एक पॉइंट है, ये कहाँ पे है, एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, ये एंगल के अंदर है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास वाई, वाई कहाँ पे है, वाई इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ये एंगल से बाहर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास आर, आर कहाँ पे है, आर इज ऑन द एंगल, तो ये एंगल के ऊपर है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। एक फिगर दे रखा है हमको यहाँ पे, और इसमें हमें एंगल्स के नाम बताने सारे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे बी डी रे बी डी और रे डी सी को, यानी कि 2 रेज से बना हुआ एंगल, इसको ले लेते हैं हम। तो इसका नाम हम कहाँ से देंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बी पॉइंट से। तो पहले लिख देंगे बी, फिर लिखेंगे कॉमन एंड पॉइंट्स क्या हमारे पास, डी, तो बी डी, और उसके बाद ले जाएंगे इसको कहाँ तक, सी तक। तो एंगल का नाम हो गया बी डी सी। या हम इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं सी, फिर लेंगे हम डी, और फिर लेंगे हम बी। तो इस एंगल का दूसरा नाम क्या हो गया, सी डी बी। आपको ध्यान रखना है कि जो एंड पॉइंट होता है वो कॉमन एंड पॉइंट जो होता है वो मिडिल में होना चाहिए। अब हम ले लेते हैं डी सी, रे जो रे है डी सी और सी ए, इन 2 रेज को ले लेते हैं। तो इसके मिडिल में क्या है, सी पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट क्या है, सी, तो हम इसको मिडिल में रखेंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं डी सी ए, या फिर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ए सी डी। अब हमें नेक्स्ट एंगल चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे सी पॉइंट से, यानी कि सी ए रे ले लेंगे, और ए बी दो रेज हो गई हमारे पास, एक तो हो गया सी ए, दूसरा हो गया हमारे पास ए बी। तो हम जो एंगल स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, सी से। तो इसका पहले एंगल का नाम हो जाएगा एंगल सी ए बी, या हम उसको नीचे से अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे एंगल बी ए सी। 2 तरह से इसका नेम हो गया। अब इसके बाद दे लेते हैं हम ए बी रे को और बी डी रे को, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, अगर एंगल का नाम देना तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से। तो ये एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए बी डी, या इसका नाम हम डी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा एंगल का नाम डी बी और ए। तो इस तरह से ये सारे एंगल्स हमने इनके नेम दे दिए हैं। अब इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। किन किन के पॉइंट्स के नेम देने हमने, पहला तो है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, सेकेंड है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ,
और थर्ड है ऑन एंगल EOF। तो डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, इसमें ये कह रहा है कि इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, एंगल DOE है, उसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है उसका नाम बताओ। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एंगल, कौन सा ले लेते हैं, DOE, और DOE के इंटीरियर यानी कि इसके अंदर के साइड कौन सा पॉइंट है, पॉइंट A। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE इज पॉइंट A। अब देख लेते हैं बी पार्ट, ये कह रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब हमने पहले EOF एंगल देखना है यहाँ पे, और इसके एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर मतलब इससे आउटसाइड, तो इससे आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो कौन सा पॉइंट हमें दिख रहा है, पॉइंट C। तो एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट C। अब C पार्ट है हमारे पास, कह रहा है पॉइंट ऑन एंगल EOF। अब हमारे पास EOF जो एंगल है उसमें एक पॉइंट हमें दिख रहा है रे OE पे, है ना, जो रे O है, O और E, उसके ऊपर एक पॉइंट है B। तो यही हमारा हो गया ऑन एंगल EOF। यानी कि कोई रे है तो रे के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम ऑन बोलते हैं, ऑन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है ड्रॉ अ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। भाई हमें एक डायग्राम बनाना है जिसमें क्या क्या कॉमन हो, है ना, टू एंगल्स का बनाना है। फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है 1 पॉइंट इन कॉमन, सेकेंड है 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 है, थर्ड है 3 पॉइंट्स इन कॉमन, और डी है यहाँ पे 4 पॉइंट्स इन कॉमन, एंड ई है यहाँ पे 1 रे इन कॉमन। तो पहले हम एक एंगल बना लेते हैं और उस एंगल का नाम दे देते हैं FOC, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा एंगल बना लेते हैं हम EOD। ये दो एंगल हमने बना लिए। अब इसमें देख लेते हैं कि पहला जो वो है क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कि 1 पॉइंट इन कॉमन, इन दोनों एंगल्स में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो क्या इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, यस। इसमें जो एंड पॉइंट है इनका वो O पे मिल रहा है यहाँ पे, है ना, तो पॉइंट O जो है क्या हो गया, कॉमन हो गया इनमें। सो एंगल FOC और एंगल EOD में पॉइंट O क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये कह रहा था कि 1 पॉइंट इन कॉमन, तो ये हमने बना लिया है। तो 1 पॉइंट इन कॉमन क्या हो गया, एंगल FOC एंड एंगल EOD हैव पॉइंट O इन कॉमन। अब बी पार्ट में ये कह रहा था 2 पॉइंट्स इन कॉमन, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए कॉमन। तो ऐसा एक एंगल बना देंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक एंगल बना रखा है FOD, और इसके बीच में से एक हमने रे बना दी, और तो इसमें अब बन गए हमारे पास 2 एंगल्स, है ना। तो इसमें पहला एंगल क्या है हमारे पास, FOE, एंड दूसरा एंगल क्या है, EOD। तो ऊपर वाले एंगल में भी और नीचे वाले एंगल में भी O जो एंड पॉइंट है वो तो कॉमन है, और दूसरा पॉइंट कौन सा कॉमन है, जो रे OE है, जो रे OE है, OE पे E जो पॉइंट है, ये भी दोनों एंगल्स में कॉमन है, यानी कि दोनों एंगल्स में काम आ रहा है। तो इसलिए हमारे जो 2 पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए, O एंड E। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 पॉइंट्स इन कॉमन, एंगल EOF and angle EOD have 2 points E and O in common। C पार्ट कह रहा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन, कॉमन जो है 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल ऑलरेडी बना हुआ है, हमने यहाँ पे एंगल बना दिया है। अब इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, OE जो रे है उसमें ही एक पॉइंट और ले लेते हैं G। तो ये भी एक पॉइंट जो है दोनों एंगल्स में कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों एंगल में आएगा ये। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल EOF एंड एंगल EOD हैव 3 पॉइंट्स E, O एंड G इन कॉमन। अब डी पार्ट में कह रहा है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। भाई 2 एंगल्स में 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर एक पॉइंट लगा देंगे उस पर, है ना, रे OE पे एक पॉइंट लगा दिया हमने H, और अब हमारे पास जो है 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए। तो वही लिख देंगे यहाँ पे एंगल EOF एंड एंगल EOD हैव 4 पॉइंट्स E, G, H एंड O इन कॉमन। कह रहे थे लास्ट पॉइंट है 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए, है ना। तो रे तो कॉमन है ही ऑलरेडी,
भाई जब एंगल एफ ओ ई है और दूसरा एंगल है ई ओ डी, तो इसमें ऑलरेडी जो ओ ई है रे, ये दोनों एंगल्स में आ रही है ना, ओ ई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे रे ओ ई इज कॉमन इन एंगल एफ ओ ई एंड एंगल ई ओ डी। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है, इसमें कम ही क्वेश्चंस थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।